देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दरभंगा जेल के अंदर बंद एक कैदी कृष्ण कुमार शाह की मौत के बाद खलबली मच गई। मृतक का परिवार दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंच हत्या के बाद का हंगामा शुरू कर दिए। मृतक के परिजन ने सीधे जेल प्रशासन और जेल में बंद दबंग कैदी पर कृष्ण कुमार के हत्या करने का आरोप लगाया। परिजनों की माने तो मृतक कृष्ण कुमार शाह शराब के मामले में 29 मई को केवटी थाने ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था, जहां जेल से लगातार कृष्ण कुमार के परिजनों से जेल में सुविधा देने के नाम पर कभी 5,000 तो कभी 10,000 रुपए की मांग की जा रही थी। गरीबी के कारण परिवार पैसे देने में असमर्थता जताई। ऐसे में कृष्ण कुमार को जेल के अंदर न सिर्फ प्रताड़ित किया गया बल्कि उसे पीट कर मार डाला गया। परिजन के साथ साथ मृतक के ग्रामीणों ने सवाल उठाते हुए कहा कि कृष्ण कुमार शाह की मौत स्वाभाविक है, तो आखिर उसके शरीर पर मारपीट के चोट के निशान कहां से आए और जेल प्रशासन ने समय रहते परिवार को कोई सूचना क्यों नहीं दी। सरकार हत्यारा है, हत्यारा सरकार को बर्खास्त करो, 5,000 रुपया मांग रहा था। कौन मांग रहा था? वहाँ के कैदी सब। परसों को ना हम लोग गए थे तो नहीं हुए कि जो उस जगह पर दो मारा था उसको भी, एक बार इससे पहले भी मारा था, पुलिस वाला ने कैदी मारा। अच्छा, किस बात का पैसा ले रहा था? हाँ। किस बात का पैसा? 5,000 रुपया ले रहा खर्चा। अच्छा, बाट खर्चा क्या क्या मांग रहा? किसी फोन आया था आपको? घटना घटा है, ये मेरा ग्रामीण है। 3-4 दिन पहले किसी शराब के मामले को लेकर के इसको जेल भेजा गया। अचानक से आज हम लोगों को मालूम हुआ कि जेल में एक व्यक्ति की हत्या हो गई है। हम लोग जब वेरीफाई किए अपने लोगों को भेजे कि भाई किसकी हत्या हो गई है, तो निकले ये हमारे ग्रामीण ही निकले। ये बेचारा जो है 32-33 साल का युवक है। इसके पास 3 बच्ची है, तीनों अंडर 8 ईयर्स है। और जेल प्रशासन के द्वारा जब हमने पता किया तो जेल प्रशासन के द्वारा जेलर के द्वारा 5,000 रुपये का डिमांड इनके परिजनों से किया गया था वार्ड में सुरक्षित रखने के लिए। नहीं दिया तो यही कारण है कि उसको मार पीट करके आज उसको ख़त्म कर दिया गया। मैंने जेल डायरेक्टर से बात की। जेल डायरेक्टर साहब ने कहा कि हम सुप्रिंटेंडेंट से बात किए हैं। उसका कहना ये है कि वो ड्रग एडिक्ट था। तो मेरा एक ही कहना है कि नशा मुक्ति केंद्र हर जेल में होता है। तो फिर उसका सर कैसे फट गया? उसका दोनों टांग पर बहुत बुरा दाग है। पीछे देखिएगा, पीछे एकदम लाल बना हुआ, इतना मार मारा है उसको। मार से उसकी हत्या हुई है। मैं यही कहूँगा प्रशासन से, और प्रशासन ने अभी तक अधिकृत कोई किसी परिजनों को सूचना नहीं दिया है कि आपके लोगों की हत्या हो गई या मर गया या क्या हुआ। हम करते हैं कि सुप्रिंटेंडेंट पर कार्रवाई हो, इस पर FIR हत्या का मुकदमा दर्ज हो, 1 करोड़ रुपया इसके परिवार को मिले ताकि इसका जो बेटी है, जो औलाद है, उसका भविष्य सुरक्षित हो सके और जेल प्रशासन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जो अनियमितता हो रही है उसको सुधार हो। यहाँ 2 तरह की सरकार चलती है। एक दरभंगा जेल में सरकार चलती है, एक बाहर में नीतीश कुमार जो हमारे कुकर्मी हत्यारी सरकार है चला रही है। इससे पहले जो आज जो घटना हुआ है, किशन कुमार शाह की जो मौत हुई है, जेल में मौत हुई है, वहाँ जेबी के रहने वाले हैं, किस तरह से मारा पीटा गया है। क्या मीडिया बंधु को लगता है ये प्राकृतिक मौत है? आप देख लीजिए, उसके सर में चोट का निशान है, उसके पैर में चोट का निशान है, उसको पूरा पीठी उसको फोड़ दिया गया। ये पूरा हत्या का मामला है। ये अवैध वसूली होती है जेल में और अपने कुछ आदमी के द्वारा जेल अधीक्षक संदीप पासवान अवैध वसूली करवाते हैं और जो अवैध वसूली नहीं देते हैं उसको पूरी तरह मारा पीटा जाता है और मार पीट की हत्या कर दिया जाता है। इससे पहले भी दरभंगा में जेल में 2 हत्या हो चुकी है। इससे पहले आपको याद होगा, कुछ दिन पहले दरभंगा टावर हेरिया टावर पे अनिल सिंह का लड़का चंदन सिंह को अवैध वसूली अगर नहीं दिया गया तो उसको किस तरह बुरी तरीके से मारा पीटा गया, जिसके तहत हम लोग फ्रेंड्स ऑफ आनंद दरभंगा बहुत कड़ा आंदोलन हम लोग चलाए थे संदीप पासवान के खिलाफ। लेकिन यहाँ की दरभंगा के जिला प्रशासन सोया हुआ है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ संदीप पासवान के ऊपर। यह कहाँ का न्याय है? मीडिया बंधु बताइए आप ही। हम लोग दरभंगा के आम जनता हम लोग चाहते हैं, हमारी पार्टी फ्रेंड्स ऑफ आनंद चाहती है संदीप पासवान जो भ्रष्ट जेल अधीक्षक है दरभंगा में, उसको विलंब बर्खास्त करें और उस पर हत्या का मुकदमा दर्ज करें, जिससे किशन कुमार शाह को इंसाफ मिले। और किशन कुमार शाह जो अपने घर का वारिस था, घर चलाता था, उसके वहीं दूसरी तरफ DMCH के अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा ने बताया कि कैदी को जब इलाज के लिए लाया गया था तब तक कैदी की मौत हो चुकी थी। हालांकि कैदी की मौत कैसे हुई इसकी सही जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। लाया गया पुलिस के द्वारा
और पुलिस उसका रजिस्ट्रेशन कराई। रजिस्ट्रेशन के समय में ये नहीं देखा जाता है कि हमारे यहाँ मरीज बन करके आता है, वो कैदी हो या कोई सामान्य कर्मी हो, एक मरीज को लाया गया जो अंडर ट्रायल प्रिजनर था, उसका रजिस्ट्रेशन वो लोग कराया। जब डॉक्टर देखे तो उसको मृत पाए, जिसकी सूचना मुझे 7:27 पर जिनका यूनिट था डॉक्टर विनयानंद झा जी के द्वारा दी गई। और उस समय वहाँ थे डॉक्टर दशरथ, उन्होंने उसको देखा। फिर जो है सो उसका ECG करवाया गया। ECG में जो था वो फ्लैट करवा रहा था तो और पुष्टि हो गई कि मरीज मरा हुआ है। तो हम लोगों ने कहा कि चूंकि अंडर ट्रायल प्रिजनर है, मृत्यु का कारण पता करने के लिए जैसा कि वैधानिक प्रक्रिया है, इसका पोस्टमार्टम करवाया जाए। पोस्टमार्टम के करवाने के लिए लेटर दिया गया, एक लेटर मेरे नाम, एक शासन के नाम, जेल प्रशासन के नाम, और पुलिस को सूचना दी गई। मजिस्ट्रेट हैं गौरव जी, उनकी यहाँ डिप्टेशन हुआ है। अभी वो सारा जांच पड़ताल करके पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई। कब एक कैदी जिसका नाम कृष्णा शाह था, पिछले दिनों शराब कांड में न्यायिक हिरासत में गया था और जेल में तबीयत बिगड़ने के कारण DMCH में उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के उपरांत जो नियमानुसार कार्रवाई की जानी थी वो की गई है। उसका पोस्टमार्टम करा दिया गया है, उसके परिजन अपने घर को ले गए। अगर परिवार के लोग इसे शिकायत करते हैं तो उसकी जांच की जाएगी। तब तो प्राप्त नहीं हुआ, अगर प्राप्त होता है तो उस पर हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। उसके लिए टीम नियुक्त कर दी जाएगी। वरीय पदाधिकारी सीनियर एसपी साहब, डीएम साहब के स्तर से उसका जांच किया जाएगा। वहीं पूरे मामले पर SDPO कृष्णानंदन कुमार ने बताया कि कृष्ण कुमार शाह शराब के मामले में जेल में बंद था। कृष्ण कुमार नशे का आदी था। ऐसे में जब जेल के अंदर उसकी तबीयत खराब हुई तो जेल प्रशासन ने उसे बेहतर इलाज के लिए DMCH अस्पताल भेजा, जहां उसकी मौत हो गई। मारपीट के साथ जेल में हत्या के आरोप पर उन्होंने बताया कि परिवार वालों ने अब तक पुलिस को शिकायत नहीं की। अगर लिखित शिकायत मिले तो उसकी भी जांच की जाएगी। फिलहाल वरीय अधिकारी के निर्देश पर पूरे मामले की जांच मजिस्ट्रेट नियुक्त कर शुरू कर दी गई। एक कैदी जिसका नाम कृष्णा शाह था, पिछले दिनों शराब कांड में न्यायिक हिरासत में गया था और जेल में तबीयत बिगड़ने के कारण DMCH में उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के उपरांत जो नियमानुसार कार्रवाई की जानी थी वो की गई है। उसका पोस्टमार्टम करा दिया गया है, उसके परिजन अपने घर को ले गए। अगर परिवार के लोग इसे शिकायत करते हैं तो उसकी जांच की जाएगी। तब तो प्राप्त नहीं हुआ, अगर प्राप्त होता है तो उस पर हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। उसके लिए टीम नियुक्त कर दी जाएगी। वरीय पदाधिकारी सीनियर एसपी साहब, डीएम साहब के स्तर से उसका जांच किया जाएगा। दरभंगा में एक बार फिर जेल में रंगदारी मामला सामने आया। आपसी वर्चस्व की लड़ाई के कारण एक कैदी की मौत हो गई। आपको बताते चले कि केवटी थाना क्षेत्र अंतर्गत बनवारी चौक निवासी कृष्ण कुमार साहू, जिसकी उम्र 35 वर्ष था, केवटी थाना की पुलिस ने शराब मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजाया था। उसकी पत्नी रीना देवी का कहना है कि केवटी थाना की पुलिस ने मेरे पति को गिरफ्तार करने के बाद उसे संगीन जख्म पहुंचाया, परंतु उसका कोई इलाज नहीं कराया। फिर उसे न्यायिक हिरासत में भिजाकर जब वह लहरियासराय जेल में था, तब अगले सुबह हम लोगों को मालूम हुआ कि हमारे पति की पिटाई की गई है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इसी के एवज में आज बनवारी चौक के पास करीबन 3 घंटे तक ग्रामीणों द्वारा रोड की जाम की गई। मौके पर 3 से 4 थाने की पुलिस एवं दंगा नियंत्रक टीम वहां पहुंची। परिजनों को काफी समझाया बुझाया और जाम से निजात दिलाया गया। ये मिलेगा पुलिस लड़की जोर से बोलिए। ये ना जाता भाई यहाँ पे बोलता है क्या हमको इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए तो क्या बोला है, इंसाफ नहीं देंगे। कौन बोला? इंसाफ नहीं देंगे। किसने बोला? सब मिलकर इसको घेर कर पीटा है। वाली ने बोला है, लड़की लेडीज ने बोला है, ना जेंट्स भी बोला है, सब मिल के बोला है कि इंसाफ नहीं देंगे। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ।
आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, DMCH के सामने लहरियासराय। प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी दरभंगा शहर के आयकर चौराहा स्थित पुरानी बस स्टैंड में डिज्नीलैंड मेला का आयोजन हो रहा है। इस मेले में मीना बाजार, टावर झूला, ब्रेक डांस, ड्रैगन झूला के साथ साथ बच्चों के लिए मनमोहक खिलौने एवं अलग अलग प्रकार के फैंसी ड्रेसों के साथ अनेकों प्रकार की खाद्य सामग्री भी उपलब्ध है। आप लोग भी एक बार मेला का आनंद जरूर लें। कोविड-19 को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक का आयोजन किया गया। NIC दरभंगा से नवनियुक्त उप विकास आयुक्त अमीषा बेंस मौजूद थी, सहित कई पदाधिकारी भी इस बैठक में शामिल थे। जिलाधिकारी राजीव रोशन द्वारा जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र कादराबाद का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पूर्व में दिए गए साफ सफाई करवाने के निर्देश का अनुपालन पूर्ण नहीं पाया गया। साथ ही जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र के माध्यम से दिए जाने वाले मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के अंतर्गत बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, कुशल युवा कार्यक्रम की प्रगति की भी अपेक्षाकृत कम पाई गई। इसके लिए जिला योजना पदाधिकारी नवीन कुमार, जिला प्रबंधक जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी साक्षरता को अपेक्षित प्रगति लाने की हिदायत देते हुए उनके प्रति नाराजगी व्यक्त की गई। इस अवसर पर संबंधित पदाधिकारीगण एवं जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र के कर्मीगण उपस्थित। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह अपर जिला सत्र न्यायाधीश जावेद आलम के स्थानांतरण के अवसर पर उनके सम्मान में एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय के सभागार में उन्हें भावभीनी विदाई दी गई, पाग चादर से सम्मानित कर। इस अवसर पर कई न्यायिक पदाधिकारी सहित कई अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे। प्राधिकार के सचिव जावेद आलम का स्थानांतरण बेतिया के लिए किया गया है। वहीं अपने विदाई समारोह के मौके पर जावेद आलम ने कहा कि हमें मिथिला और दरभंगा वासियों से काफी प्यार सम्मान मिला है। यहाँ के लोगों को कभी हम नहीं भूल पाएंगे। वहीं आए हुए दूसरे अतिथियों ने भी निवर्तमान विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव जावेद आलम के कार्यों को खूब सराहा। वैसे नहीं थे, बल्कि एक दोस्त फ्रेंडली बिहेवियर आप रहा और सारे लोग आपके बिहेवियर से, आपके ऑर्डर से बहुत खुश। यहाँ तक के आम जनता भी आपके व्यवहार से और आपके ऑर्डर से काफी खुश हुआ। आज जाते वक्त काफी दुख हो रहा। आज तक आपने पूरे DLSA का छवि और चेहरा जला करके रखे हैं। DLSA पहले भी था, आज भी है और बाद में भी रहेगा। वही पावर सबके पास था जो पहले आए थे, वही पावर सेम पावर सबके पास था, लेकिन आज जो फेस है DLSA का वो कंप्लीट चेंज है। और अपने विवादों को, और इस क्रम में ग्राम कचहरी धीरे धीरे इस ओर बढ़ रहा है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में इसका भविष्य बहुत सुनहरा है। सर एक और सवाल है, जो आप यहाँ काफ़ी अरसे तक रहे, कुछ ऐसा हसरत रहा होगा, दिल में तमन्ना रही होगी कि ये काम करते, लेकिन अब जा रहे हैं, ये तो प्रक्रिया है सरकार की। हाँ, अगर मैं कुछ यहाँ रुकता तो कुछ प्लानिंग था मेरे दिमाग में। सबसे पहला प्लानिंग ये था कि हर पंचायत में, या 309 पंचायत है, 309 पंचायत में हम PLVs की नियुक्ति करते हैं, ताकि हर पंचायत में जो लोगों की समस्या है उसको समाधान करने के लिए, उसके समस्या को लिखने के लिए वो उसमें मदद कर सके। ये मेरा एक प्लानिंग था। दूसरा प्लानिंग में जो मतलब प्राइवेट स्कूल हैं जिसमें 25% गरीब बच्चों का दाखिला होना है, तो हमने यहाँ पूरा लिस्ट मंगाया था, जिसमें देखे थे लिस्ट में क्रॉस चेक कर कि बहुत सारे ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जो इस प्रोविज़न का पालन कर ही नहीं रहे, जबकि वो उनकी लीगल ड्यूटी है कि 25% गरीब बच्चों को उसमें एडमिशन कराना है। तो इसकी शुरुआत हो गई थी और इसका रिजल्ट कुछ बेहतर तो आया है, हमें सुनने में आ रहा है। दूसरा कि सरकारी स्कूल में जो बच्चों की स्थिति, जो नामांकन वहाँ पर होता है, बच्चे वहाँ ड्रॉप आउट होते हैं। हम कई स्कूल, प्राइमरी स्कूल में हम निरीक्षण करने गए, वहाँ पंखे नहीं हैं, लाइट नहीं है, बच्चा को बैठने के लिए दरी नहीं है वहाँ पे। हालांकि ऐसा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा है, उसका सही से यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है। शिक्षक सब कहीं कहीं समय पर आ रहे हैं, कहीं कहीं ताला बंद है, कहीं कहीं देख रहे हैं शौचालय नहीं है, बच्चों का स्कूल चल रहा है वहाँ शौचालय नहीं है, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। ऐसा नहीं है, जब कानून में कोई प्रोविज़न है तो उसकी व्यवस्था है, लेकिन इसको देखने वाला कोई नहीं है। तो हम ये एक प्रयास करते हैं कि आने वाले समय में इसको बेहतर करते हैं। और तीसरी बात थी कि हमने ये सोचा था कि हम कुछ गांव को एडॉप्ट करते हैं,
और एडॉप्ट करने के बाद उसमें देखते हैं कि किस गांव के रहने वाले जो लोग हैं और उनके लिए जो गवर्नमेंट स्कीम चला रही है तो उनको हम दिलाने का ये काम करते हैं कि उस गांव में कितने लोगों का राशन कार्ड बना, कितने लोगों का आधार कार्ड बना, कितने लोग वृद्धा पेंशन पा रहे हैं, कितने लोग विकलांग हैं जिनको साइकिल की ज़रूरत है, किसी गांव में नाला बना दूसरे गांव में नहीं बना, किसी गांव में शौचालय। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना। बैंकर्स कॉलोनी रहमगंज के रहने वाले शिबू महतो, जो सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त हुए 15 वर्ष बीत चुके हैं, सेवानिवृत्त होने के बाद पेड़ पौधे एवं फूलों के बीच अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वह अपने घर के आंगन में अनेकों प्रकार के पौधे को प्रतिदिन 2 घंटे सींचते हैं। पौधे में फूलों की संख्या अत्यधिक है, जिसमें से कमल मुख्य है। उन्होंने कमल के बारे में विशेष जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प तो है ही, साथ ही इसका प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में अनेकों तरह से करते हैं। उन्होंने कमल के फूल को धार्मिक महत्व को दर्शाते हुए घर सजाने, पूजा एवं औषधि में उपयोग की जाने वाली फूल बताया। उन्होंने कहा, यह एक पवित्र फूल है और प्राचीन भारत की कला और पौराणिक कथाओं में एक अद्वितीय स्थान रखता है। यह प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति का एक शुभ प्रतीक रहा है। यह एक सुंदर फूल है जो दिव्य उर्वरता, धन और ज्ञान का प्रतीक है। कमल का फूल दलदली पानी में बढ़ता है और शानदार खिलने के लिए सतह की तलाश में। कमल का तना मांसल और मोटा होता है और इसे पकंद कहा जाता है, जो जलाशय के तल में कीचड़ में बढ़ता है। कमल के पत्ते सरल और लगभग गोल होते हैं। यह डंठल से जुड़े होते हैं। लंबे खोखले हवा से भरे डंठल पत्ती को पानी की सतह पर तैरने के लिए सहारा देते हैं। डंठल 100 सेमी तक हो सकता है। पत्तियां पकंद के नोडल से विकसित होती है। कमल का फूल एक लंबी स्पंजी डंठल के साथ छोटे छोटे स्पाइकल से ढका दिखाई देता है। कमल के फूल, बीज, नए पत्ते और प्रकंद सभी भाग खाद्य है। यदि कमल को मुख्य रूप से एक सजावटी पौधे के रूप में माना जाता है, परंतु इसके फूलों का उपयोग धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। उन्होंने कहा कि मैं समझाता हूं कि आज जो मैं इतना तंदुरुस्त, स्वास्थ्य एवं इसका मुख्य कारण यही है, कमल का फूल। ये कमल एक तो राष्ट्रीय फूल है, दूसरा इसका धार्मिक महत्व। हिंदू धर्म में तो माता सरस्वती इस पर विराजमान रहती है। लक्ष्मी जी का जो है आसन है, लक्ष्मी जी के हाथ में एक कमल रहता है और जो है सो कुबेर भगवान इस पर बैठते हैं, ब्रह्मा जी भी इस पर बैठते हैं। तो धार्मिक महत्व तो है ही इसका। बौद्ध जैन धर्म में भी इसका धार्मिक महत्व है, लेकिन ये मेडिसिनल वैल्यू भी है इसका। और हम रिटायरमेंट के बाद पेड़ पौधे से जुड़े हुए रहे, लगभग 15 साल रिटायरमेंट का हो गया। और ये कमल के साथ ही वाटर लिली भी मेरे पास में है और वाटर लिली का 12-13 वैरायटी मेरे पास में है। कमल वैसे सारी दुनिया में अभी तक जो रिपोर्ट है 250 वैरायटी कमल का है, लेकिन भारत में 4 रंग मिलता है। वो पिंक है, वाइट है, येलो है और ब्लू नीला है। वो अभी तक देखने को नहीं मिला है। 3 रंग ही देखने को बाद में मिलता है। लेकिन अभी जो इसका हाइब्रिडिंग थाईलैंड में होता है और जो भी अभी देखें आप सब हाइब्रिड है, एक भी लोकल ब्रीड नहीं है, वो हाइब्रिड है। तो जैसे हाइब्रिड में जो है उसका कलर चेंज करने वाला कुछ लोटस मेरे पास में है और सबका अलग अलग आकार देखे होंगे, अलग अलग रंग देखे होंगे। तो अभी भी कलेक्शन मेरे पास आ ही रहा है। ये इसको साउथ में इसको ज़्यादा आदमी पैदा करते हैं क्योंकि वहाँ टेम्परेचर मेंटेन रहता है। ये लो टेम्परेचर में जाड़े में अक्टूबर से डोरमेंट हो जाता है, पौधा गल जाता है, फिर फरवरी में गर्मी शुरू होगा तो निकलता है। तो बंगाल में भी
पैदा कर रहे हैं इसको। बंगाल से भी ट्यूबर मंगवाते हैं और साउथ से भी हम इसका ट्यूबर मंगवाते हैं। सवेरे में 1.5-2 घंटा समय देते हैं। सीजनल प्लांट भी है, हर्बल प्लांट भी है और ये वाटर लिली लोटस है, तो इसको लगाने में 1.5-2 घंटा सवेरे हम पानी देने में या उसको खाद कीटनाशक देने में समय देते हैं। ये बहुत आनंद देता है। ये तो लाइफ मेरा बढ़ा दिया पेड़ पौधा। हम हर किसी रिटायर्ड से कहेंगे कि आप कोई ना कोई नया शौक पैदा कीजिए। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 72 के तहत दिव्यांग जन समूह के साथ बैठक की अनुमंडल पदाधिकारी स्पर्श गुप्ता ने। बैठक को संबोधित करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी स्पर्श गुप्ता ने कहा कि सबसे पहले किसी दिव्यांग को यह महसूस न हो कि वह दिव्यांग है। उन्होंने कहा आप वो हर काम करने में सक्षम है जो एक सामान्य इंसान कर सकता है। बस इसके लिए जरूरी है कि आप अपने मनोबल को सदैव ऊंचा रखें। आप हर निर्णय लेने व काम करने में सक्षम हैं, इसलिए खुद को सबसे पहले मजबूत करें, क्योंकि जब आप अंदर से मजबूती का अनुभव करिएगा तो सब आपके साथ खड़े होंगे। सरकार की दिव्यांगों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं हैं। उन्होंने बिहार सरकार आपके लिए संवेदनशील और प्रतिबद्ध है। बैठक में उपस्थित तमाम अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा दिव्यांगों के लिए सदैव आप लोग संवेदनशील रहें ताकि किसी को हीन भावना का बोध नहीं हो। अगर घर में बच्चे दिव्यांग हैं तो उनके प्रति अभिभावक को भी चाहिए कि वे संवेदनशील रहें और उनके मनोबल को कभी घटने न दें, क्योंकि दिव्यांग बच्चों का ही सबसे ज्यादा समय परिवार में बीतता है। इसलिए अभिभावकों की जवाबदेही और जिम्मेदारी उन बच्चों के प्रति सबसे ज्यादा होती है। आप उसे जिस प्रकार से व्यवहार करेंगे वो उस प्रकार का बनेगा। परिवार की भूमिका का अहमियत इसी बात से समझा जा सकता है कि मैं खुद इसका ज्वलंत उदाहरण हूँ और भारतीय प्रशासनिक सेवा में हूँ, जिसका सारा श्रेय मेरे परिवारजनों को जाता है कि कभी उन्होंने मेरे मनोबल को घटने नहीं दिया। पूर्व राज्य आयुक्त बिहार सरकार डॉक्टर शिवाजी कुमार ने दिव्यांगजनों को संबोधित करते हुए उनके अधिकारों के बारे में विस्तृत चर्चा की। ये अनुमंडल स्तर का बैठक है। ये दिव्यांगजन जो पूरे 10 दरभंगा सदर अनुमंडल में दिव्यांगजन जो चुने गए हैं, हर प्रखंड में उनके रिप्रेजेंटेटिव आए हैं और अनुमंडल लेवल का आज एक दिव्यांग लोग का समूह का तैयार किया जा रहा है। दिव्यांगजन जो है दिव्यांगों के लिए मदद करने के लिए धारा 72 के अंतर्गत दिव्यांग लोग का अपना एक डिजेबल पर्सन ग्रुप बना है, जो सरकार के साथ जो भी समस्या रहेगी उसके रिप्रेजेंटेटिव आके उनको सरकार को बताएंगे और सरकार उनकी समस्याओं को समाधान करने में मदद करेगी। हमारे क्रम में आज हमारे दरभंगा जिला के लगातार 3-4 दिनों से अनुमंडल सदर अनुमंडल के अंतर्गत जो प्रखंड आता है, सभी प्रखंड में दिव्यांगजन कार्यक्रम चल रहा था। आज अनुमंडल स्तर पर इसकी बैठक है। अनुमंडल में भी हमारे चुनाव हुए हैं माननीय अनुमंडल पदाधिकारी महोदय की उपस्थिति में और हमारे माननीय पूर्व राज्य आयुक्त निःशक्तता डॉक्टर शिवाजी कुमार के अध्यक्षता में। तो तमाम हम लोग अक्सर इनकी देख रेख में आगे बढ़ रहे हैं। हमारे दिशा निर्देश जो इनकी मिलती है उसके पद पर हम लोग गांधीवाद रूप से चलते हैं। सत्याग्रह आगे भी हम लोग करने को तैयार हैं कि अगर सरकार हमारी कोई भी बात, हमारा जो अधिकार हक दिया गया कानून में, अगर धरातलीय रूप नहीं होता है तो हम लोग सत्याग्रह